ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गदगद हैं अखिलेश यादव, शेरो शायरी भी कर रहे हैं, लेकिन हाथ बंध गए आपके भी। अब अपनी मर्जी से गोरखपुर नहीं मुड़ेगा बुलडोजर। बात तो सही है। मैं आपको एक ये खबर दिखा रहा हूं एक लीडिंग न्यूज़पेपर की, जो कि ये हालांकि बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, लेकिन ये मामला है उदयपुर का। उदयपुर में हाई स्कूल के दो बच्चों के बीच में लड़ाई हुई, वो मामला बढ़ा और रातों राता उनके माँ बाप का जो घर था वो जमींदोज कर दिया गया। बात हमारे रोहित भाई कर रहे थे, शिवम भाई ये आसान पिच है फराज किदवई, देश संविधान से चल जिस पर आप खेल रहे हैं, ये थोड़ी आसान पिच है। मैं थोड़ी टफ पिच देती हूँ आपको। आप कह रहे हैं फांसीवादी ताकतें चलाती हैं बुलडोजर, नाजी ताकतें चलाती हैं बुलडोजर। अखिलेश यादव कह रहे थे हम आए तो मोड़ देंगे गोरखपुर की तरफ, नहीं मोड़ पाएंगे हम, कि सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए गरिमा जी फांसीवाद और नाजी को अगर आप ठीक से पढ़िएगा तो जस्टिस और इनजस्टिस के बीच में बहुत थिन लाइन है। हम लोग बात करते हैं ना बुलडोजर जस्टिस की, जस्टिस एक बहुत पाक शब्द है, इट्स अ वेरी पायस वर्ड। हम लोग बोलते हैं कि बुलडोजर इनजस्टिस। माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि भोले भाली जनता के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं, लखीमपुर में हमारे अन्नदाताओं के ऊपर जीप चढ़ा करके उनकी हत्या कर दी जाती है, इनका मंत्री पुत्र करता है, क्या बुलडोजर चला? नहीं चलेगा। फराज साहब ये ग्राउंड अब इनवैलिड हो गया। एमएलए फराज किदवई, ये ग्राउंड अब बीजेपी दे, उसकी सहयोगी पार्टियां दे, केंद्र सरकार दे, ये ग्राउंड ही इनवैलिड हो गया कि अगर कोई आरोपी है बड़े से बड़े अपराध का, उस पर बुलडोजर चला दो। नहीं चला सकते अब, लेकिन अखिलेश यादव के हाथ बंद गए ना आज। शिवम, क्या ये जिस तरीके से अवैध निर्माण का हवाला देकर कि भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, बुलडोजर लेकर पहुंच गए, मकान ढा दिए, वो सब सुप्रीम कोर्ट ने अत्याचार, मनमाना रवैया, अराजकता और सत्ता का बेजा इस्तेमाल करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उत्तर प्रदेश में अप्रोक्सीमेटली 80,000 गज से ज्यादा जमीनों को जो अनाधिकृत थी उनको छुड़ाया गया। उत्तर प्रदेश में जो गैंगस्टर माफिया गुंडे अपने मुख्तार अंसारी जैसे गजल नाम के होटल बनाकर बैठे थे, उसका ध्वस्तीकरण किया गया। उत्तर प्रदेश में जो अतीक अहमद जैसे गुंडे गैंगस्टर लोगों की जमीनें कब्जा कर बैठे थे, उन जमीनों पर गरीबों को फ्लैट बनाकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक घर 77 दे चुके हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और ऐसी जमीनों पर लगातार गरीबों के लिए घर बना रहे हैं। ये हमारे लिए, अब आपको सवाल जितने भी हो आप बोल लीजिए, लेकिन मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं आपको नहीं रोक रहा, आपके पास 5 सवाल है, 10 है, सारे रख दीजिए, बोलने का मौका दूंगी। शिवम, आप कह रहे हैं आपने गरीबों को घर दे दिए। जी दिए। आपने कहा कि आपने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे, सुनिए ना सवाल तो सुनिए। जी बोलिए। आपने कहा मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसों के घर गिराए और गरीबों को दे दिए। आपकी सरकार में मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं कि गरीबों के घर उजाड़ोगे तो वो आपको उजाड़ देंगे। ऑफिशियल स्टेटमेंट है संजय निषाद का। किसने किसको उजाड़ा है ये उत्तर प्रदेश में 2017, अब मुझे प्लीज बोलने का मौका दीजिएगा, मेरा आपसे निवेदन है। उत्तर प्रदेश में 2017 में जनता ने किसको उजाड़ा है, हमने देखा है। उत्तर प्रदेश में जनता ने 2022 में किसको उजाड़ा है, हमने देखा है। उत्तर प्रदेश के गरीब ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश की सरकार को किस तरीके से बनाया है और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाया है, ये देश ने देखा है। और अब मैं आगे आता हूं, जहां तक बात गरीबों को उजाड़ने की है, नहीं, अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी अवैध कब्जा करेगा तो माफ कीजिए, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। ये नहीं कर रहे थे ना शिवम त्यागी? बिल्कुल नहीं ऐसा, किसने कहा नहीं कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बुलडोजर लेकर पहुंच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बताइए कोई केस कोर्ट कीजिए के अलावा। मैं तो कहता हूं ये बहुत सारे, मैं कर रही हूं और कर देती हूं। अगर आप मुझे बोलने देना, अच्छा आप एक काम करिए और 2 मिनट ले लीजिए। अगर आपके पास जितने भी सारी चीजें एक बार रख दीजिए, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा। ये देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि आप कहीं भी बगैर नोटिस दिए हुए आप बुलडोजर लेकर पहुंच जाएंगे, घर ढहा देंगे, या अराजकता है, ये मनमानी, यहाँ पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। और ये यूपी के संदर्भ में कहा, उत्तर प्रदेश महाराजगंज के संदर्भ में कहा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा, महाराजगंज के ऑर्डर में कहा, एब्सोल्युटली कहा। मैं लेकर बैठी हूँ, पढ़िए, ये देखिए, पढ़ दिया मैंने, प्लीज पढ़िए ना। महाराजगंज का 2019 का मामला है, जिस पर 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चौड़ीकरण का बहाना बनाकर बुलडोजर लेकर पहुंच गए। 50 साल, ये भी कहा, और टिप्पणी बता देती हूँ, 50 साल से आप क्या कर रहे थे? ये अहंकारी राज्य सरकार है जिसे NHRC ह्यूमन राइट कमीशन
के आदेशों का सम्मान करना होगा। अब मैं आता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर बनाया ना, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है। वो जिस 6 नवंबर की आप बात कर रहे हैं वो एक अलग ऑर्डर है। जो आज सुप्रीम कोर्ट लेकर आया है वो एक अलग कंक्लूसिव ऑर्डर है पूरे देश के लिए, जिसकी गाइडलाइंस पूरे देश में फॉलो होंगी। अब मैं उत्तर प्रदेश पर आता हूं। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में अगर मोईद खान जैसा व्यक्ति जो है तालाब की जमीन घेर कर बैठा होगा तो हम इस चीज को लेकर कमिटेड हैं कि उस पर बुलडोजर सारे स्टैंडर्ड फॉलो प्रोसीजर करके बुलडोजर चलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। झारखंड के दुमका में मकान पर बुलडोजर चलाया गया। सरकार ने कहा, कोर्ट ने कहा कि आप इस पर बुलडोजर नहीं चला सकते। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने उस पर उसके बावजूद बुलडोजर चला दिया। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, 5 लाख रुपए जुर्माना लगा। क्या कभी इतने सवाल पलटकर आपने कांग्रेस से पूछे? क्या नहीं पूछे, लेकिन सरकार तो उनकी भी है। आगे आ जाइए। अवैध निर्माण के मामले में राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में पेपर लीक के मामले में सुरेश ढाका के घर पर बुलडोजर चला। क्या गरिमा जी ने कभी उनसे सवाल पूछा उत्तर प्रदेश में लेकर और राजस्थान को लेकर? नहीं पूछा। अरे ये बात है। 28 राज्य हैं इस देश में और 2000 एक्शंस में से 1500-1700 एक्शन इकलौते उत्तर प्रदेश में होंगे। सवाल नहीं होगा तो सवाल होगा ना। तो 500 पर नहीं होगा, लेकिन सिर्फ 1500 पर होगा। कमाल बात हो गई। ये कोई लॉजिक होता है क्या? बात तो सही है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, माने ना माने सुप्रीम कोर्ट ने तो तमाचा मारा है। अरे कहां मारा है तमाचा, किसको मारा है? कोई मुझे एक तो चीज ऐसी बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डिमोलिशन जो है, जो इलीगल डिमोलिशन है वो नहीं ढाएंगे, नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने प्लीज उलेमा इस बात को लेकर गई थी, उलेमा इस बात को लेकर गई थी कोर्ट में कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। नैरेटिव में बना, मीडिया में भी नैरेटिव बना, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, कहीं ऐसा नहीं है भाई। हिंदुओं पे भी चल रहा है, मुस्लिमों पे जबरदस्ती के नहीं वो एक माहौल बनाने के नहीं भाई। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा, कोई तमाचा नहीं मारा। शिवम त्यागी, नोटिस जाने हैं, नोटिस जाने हैं, अराजकता कह दिया, मनमाना कह दिया। तो आप ऐसा क्यों करना चाहते? मुझे आप अपना पूरा टाइम निकाल कर देखिएगा। सबसे ज्यादा आप मुझे इंटरप्ट करें, मैं नहीं चला रहा हूं। सबसे ज्यादा टाइम आप ही मेरा किल कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने समय में जितने सवाल पूछिए। किसने रोका आपको? लेकिन सिर्फ सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं सुनूंगी मैं, जवाब नहीं सुनूंगी। ये भी नारा है आपका। कमाल बात हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिमोलिशन को मनमाना कह दिया, इलीगल डिमोलिशन को ढहाने का मना किया क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अवैध निर्माण नहीं गिराया जाएगा। 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन 15 दिन के बाद नहीं गिराया जाएगा। रिकॉर्ड में पहले भी नोटिस दिया जाता था, वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी, बिल्कुल पहले भी गिराया जाता था। पड़ेगा, रोका क्या? बुलडोजर लेकर नहीं घुस सकते मकान में किसी के। अरे नहीं, आप नोटिस देंगे, आप वीडियोग्राफी करेंगे, लेकिन डिमोलिशन होगा। अवैध निर्माण किसी का भी हो गिराया जाएगा। और एक और तमाचा जो दूसरे लोगों पर है, जो इस बात का पुलिंदा बनाते थे, ड्रामा करते थे कि इस देश के मुसलमानों पर अत्याचार होता है, उन पर बुलडोजर चलाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ भी तमाचा तो सच में उन लोगों पर पड़ा जिनको लगता था कि बुलडोजर कार्रवाई रोक देंगे सुप्रीम कोर्ट जाके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉरी जी, इलीगल एनक्रोचमेंट तो रहेगा ही। शिवम यहाँ कम से कम अराजकता आप न फैलाएं। आपसे ज्यादा मैंने नहीं फैलाई होगी, आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। मेरा दावा है आपसे, मेरा दावा है आपसे। अरे भाई ठीक है, मेरा दावा, अरे भाई ठीक है, नहीं व्यूअर क्या करेंगे, आप नहीं करेंगे। अराजकता आपकी मुझसे ज्यादा है। सवाल पर जवाब। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी तल्ख टिप्पणी कर दी? मैंने कब कहा? मैंने तल्ख टिप्पणी कहा ही नहीं। मैंने कहा एनक्रोचमेंट रोका नहीं, कोई तमाचा नहीं मारा। आप सुन नहीं रहे हैं गरिमा जी, आप गुस्से में बहुत ज्यादा नाराज है, आप सुन नहीं रहे। मैंने नहीं कहा तल्ख टिप्पणी नहीं की, मैंने कहा क्या सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल एनक्रोचमेंट को गिराने से रोक दिया? नहीं रोका। शेड में क्या इस बात को कहा गया कि रोकना जाना चाहिए? नहीं कहा। क्या उन्होंने कहा इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल है? नहीं कहा। धराशायी जो इलीगल एनक्रोचमेंट करके उत्तर प्रदेश और देश में बैठे हैं वो ढहाया जाना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है। ड्यू प्रोसेस फॉलो होना है, यस होना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप यहां भी एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, वो तो व्यूअर तय करेंगे ना, आप थोड़ी ना तय करेंगे। मैं होस्ट हूं इस प्रोग्राम, होस्ट है लेकिन जज नहीं है। मैं तय होस्ट और जज में फर्क है। मैं तय करूंगी। मैं ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। अराजकता आप नहीं फैलाएंगे। कमाल बात है, होस्ट कब से जज होने लगा भाई? अराजकता नहीं फैलाएंगे।